हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी। तो ये जो हमारी 30 डेज की रिवीजन सीरीज है जिसमें हम साइंस का कंप्लीट सिलेबस जो है डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। तो इस सीरीज का आज हमारा डे 2 है। कल इसका एक फर्स्ट लेक्चर हमने जो है डिस्कस किया था, आज इसका सेकंड पार्ट है और पेपर तक ये सीरीज आपको इसी तरह से मिलेगी। यहाँ पे हम सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे एंड मैराथन सेशन भी लगाएंगे, साइंस थ्योरी का भी एंड पेडागोजी पोर्शन का भी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये जो नोट्स है पीडीएफ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ऋषु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये क्लास आपको डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी शाम को 7 बजे। क्लियर? चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारी क्लास का दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कल हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस किया था, उसके पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये जो चेंज है किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज है क्या और केमिकल चेंज क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए आइस थी। ठीक है, आपने आइस को हीट कर दिया, आपने आइस को हीट कर दिया, आपको वाटर मिल गया। तो पहले आइस थी फिर वाटर मिल गया, बट सब न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। आइस भी वाटर से ही बनी थी और हमें इन रिटर्न वाटर ही मिल रहा है, तो इसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई। ओनली शेप, साइज और अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता इसमें। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, उसके अलावा ये जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है। चेंज इन शेप एंड साइज, से शेप और साइज इसमें चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट ही चेंज होती है ओनली। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आइस मेल्ट हुई, मेल्ट हो गई, हमें वाटर मिल गया, बट सब्सटेंस तो सेम ही रहा। आपने पेपर को कट कर दिया, बट रहा तो कटिंग के बाद भी तो पेपर ही रहा। आपने वाटर को बॉयल किया तो हमें वेपर्स मिले, बट वो वेपर्स भी तो वाटर के ही हैं। ब्रेकिंग ग्लास, स्ट्रेचिंग रबर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एंड ये जो चेंजेस होते हैं मोस्टली रिवर्सिबल चेंज होते हैं। क्लियर? सभी रिवर्सिबल चेंज नहीं होते, बट हाँ मैक्सिमम रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कहाँ पे? फिजिकल चेंज में। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो ऐसा चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास वुड थी, वुड को हमने बर्न किया और हमें क्या मिल गया? हमें राख मिली। तो ये क्या है? ये हमें क्या मिला? वुड से ऐश मिली, मतलब न्यू सब्सटेंस मिला। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन और यू कैन से केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दूध से दही बनाया तो क्या फिर से दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। हीट और लाइट इसमें प्रोड्यूस होती है। दीज रिएक्शंस आर, किस तरह के रिएक्शंस हो गए? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे हीट रिलीज होती है उस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जहां पे हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके अलावा इसमें करेक्टरिस्टिक्स और क्या है कि कलर चेंज हो जाता है और गैसेस जो है, गैस जो है फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ जो सब्सटेंस हमारे पास पहले था उसमें या तो कलर चेंज हो गया या फिर उसमें गैस जो है, गैस की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह के चेंजेस जो है, ये किसके एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग, कुकिंग फूड, डाइजेशन, मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। क्योंकि हर जगह हमें नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहा है, नया सब्सटेंस मिल रहा है, तो उस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? जहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, दैट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड
सब्सटेंस इज फॉर्म, वो किस तरह का चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज क्या होगा, जहां पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, लाइक कर्ड से, सॉरी दही से क्या बन गया, दूध, सॉरी दूध से क्या बन गया, दही बन गया, दैट इज न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस जो हैं इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल। और जो फिजिकल चेंजेस हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे रिएक्शंस ही रिवर्सिबल होते हैं, बट हाँ ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, मोस्टली रिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कांच का ग्लास टूट गया आपसे, है ना, तो आप उसको एग्जैक्ट वैसा नहीं जोड़ सकते, हाँ उसको आप जोड़ सकते हो बट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं जोड़ सकते, है ना, फेविक्विक लगा दोगे या कुछ भी लगा दोगे, बट एग्जैक्ट वो पहले जैसा तो नहीं रहेगा। तो कुछ चेंजेस जो हैं मतलब इनको मोस्टली रिवर्सिबल कहते हैं, एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं होते। एंड ये कुछ मतलब ये डिफरेंस हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इन पांचों रिएक्शंस को समझेंगे बारी बारी से। और उसके अलावा रेक्टिविटी सीरीज भी डिस्कस करेंगे कि रेक्टिविटी सीरीज में मतलब ये आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है तभी समझ में आएंगी अगर आपको रेक्टिविटी सीरीज के बारे में पता है तो, जो कि हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में जब हमने डिटेल सिलेबस किया था वहां डिस्कस किया था, बट फिर भी अभी भी डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आपको पता भी होगा ऑफकोर्स। चलिए, तो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज कंबाइन कर रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीजें आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ए प्लस बी आपस में जुड़ेंगे तो उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी, एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को आपने मिक्स किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकअप होना, टूटना, डीकम्पोजिशन। पहले क्या हुआ था, जुड़े थे ये, अब क्या होगा, ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ए बी आपस में रिएक्ट, मतलब ए बी जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग हो गया, बी अलग हो गया, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यू कैन ऑल्सो से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी ने किसी चीज को डिस्प्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था A प्लस बी सी, तो आपने A ने क्या किया, C के साथ रिएक्ट हो गया और B को अलग कर दिया। A C के साथ रिएक्ट हो गया, B को सेपरेट कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और खुद सल्फेट के साथ आके जुड़ गया। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करके सल्फेट के साथ खुद बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और कॉपर को अलग कर दिया। अब जिंक ने कॉपर को सेपरेट कर दिया, बट क्या कॉपर जिंक को सेपरेट कर सकता है? अगर मान लीजिए ये इस तरह से रिएक्शन होती तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी, हाँ और ना, तो थी या नहीं थी? देखो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो जो कॉपर है वो जिंक से वीक है। देखो कॉपर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे है। जिंक कहाँ है, कितना ऊपर है। तो जिंक जो है ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर की तरफ जो मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे सीरीज नीचे चलती जाती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते जाते हैं। तो ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू लोअर वन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम और आयरन की बात करूं तो मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है आयरन से, आयरन ज्यादा पावरफुल है टिन से, टिन ज्यादा पावरफुल है लेड से। इस तरह से नीचे वालों से ज्यादा पावरफुल है ऊपर वाले।
तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, बट कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पे आके जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप रिएक्शन, सॉरी फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले अभी जो हमने देखी वो क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, अब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कैसे, मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं ए बी प्लस सी डी। अब इसने क्या किया, ए ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया, ए डी के साथ जुड़ गया, बी सी के साथ जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये है बेरियम है, ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl, इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गया हमें। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। जहां पे ऑक्सीडेशन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास CuO प्लस हाइड्रोजन है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है एक बार बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन नाम से समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ऐड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होती है, लूज होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, लॉस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन लूज हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर। और H2 हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये बन गया कॉपर प्लस वाटर। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होती हैं, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो 5 तरह की रिएक्शंस हमने डिस्कस की। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें पता किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक क्वेश्चन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, रीजन पूछ लिया जाता है आजकल असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर। एक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप रिप्लेस डिस्प्लेस करके देख पाओगे चीजों को, है ना। और ये एक्टिविटी सीरीज आपको कैसे याद करनी है, मैंने इसके लिए आपको एक निमोनिक बताया था। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। क्या था, प्लीज स्टॉप, P से पोटाशियम, S से सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, C से कैल्शियम, कॉलिंग मी, M से मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, केयरलेस C से कार्बन, जिब्रा Z से जिंक, इंस्टेड I से आयरन, ट्राई T से टिन, ट्राई लर्निंग L से लेड, ट्राई लर्निंग हाउ H से हाइड्रोजन, कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। ये तो एज इट इज ही है, कॉपर यहाँ लिख देती हूँ, सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। इस निमोनिक से आप याद कर सकते हो इस पूरी प्लेटिनम एक्टिविटी सीरीज को। इसके अलावा कोई और मेथड है, वैसे भी आप याद कर सकते हो, एग्जैक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, बट ये आपको याद होनी चाहिए, कैसे भी याद कीजिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने देखी,
एंड रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देखा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज क्या होता है, जहां पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो डाइजेशन हमें पता है कि हमने फूड खाया, खाना खाया और खाना जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो ये फूड से ग्लूकोज मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो डाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है। दिस इज ट्रू। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है आपस में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बना देते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। और ये किस तरह की रिएक्शन होती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है किस तरह की रिएक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये किस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये भी सही है। थर्ड है रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। यस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट भी इसमें रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस सनलाइट को एब्जॉर्व कर रही है, हीट को एब्जॉर्व कर रही है। जहां पे हीट एब्जॉर्व होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहां पे हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखो एक क्वेश्चन से ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। अब बारी है ऑप्शन नंबर डी की, जो क्रिस्टलीकरण है एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। यस, नो दिस इज नॉट ट्रू। क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो यही स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो डी सही नहीं है और डी ही हमारा आंसर है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण एक फिजिकल चेंज है, ना कि रासायनिक चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि देखो मान लीजिए आपके पास शुगर के क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, उसको आपने कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेट हो गया वो, बट रहेगा तो वो शुगर ही। आपने कंसंट्रेट करके उसको बनेंगे तो वो शुगर के ही क्रिस्टल्स, शुगर से सॉल्ट तो नहीं बन जाएगा। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है दिस इज अ केमिकल चेंज। लाइक सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, शुगर के क्रिस्टल्स है, तो वो क्रिस्टल्स ही रहेंगे, शुगर के ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये जो है फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज। कौन सा सेट है जहां पे केमिकल चेंज, जहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पानी का उबलना फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। हमें बताना है जहां सारे सेट में केमिकल चेंज ही हो रहा हो, तो ये सही नहीं है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर फिजिकल चेंज, डाइजेशन केमिकल चेंज, श्रेडिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज, ये भी हमारा आंसर नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड खाना बनाना केमिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। तीनों में ही न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना, इन सभी ऑप्शंस में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो दिस इज ट्रू। मैंने अभी बताया जहां पे हीट एब्जॉर्व होती है, जहां पे हीट को एब्जॉर्व किया जा रहा है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे खाना जो बनाते हैं प्लांट्स अपना, वो कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है, सॉरी, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यस, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है। C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो रिलीज्ड ओवर एयर, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी, जो कि मेन प्रोडक्ट है वो तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू।
फोर्थ जो है, फोर्थ ऑप्शन S1 एंड S2 दोनों ही सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। जब भोजन खराब हो जाता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है। बी है, स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। कि सेब को जब काट के बाहर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो ब्राउन हो जाता है, उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। Next, when an ant bite, calamine is used to ease the irritation on skin. This is also true. कि जब हमें एक चींटी काट लेती है तो उसके ऊपर हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, बिकॉज कैलामाइन इज बेसिक सब्सटेंस। जब एंट ने हमें बाइट किया तो वो जो एसिड है वो क्या है, मतलब वो जो डंक है वो उसमें एसिड प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड। तो एसिड को हम बेस के साथ ही ट्रीट कर सकते हैं, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बट हमसे पूछा है कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है। सॉरी। Food gets spoiled, it produces foul smell. Slice of apple acquire brown color. This is also chemical change. Ant bite करती है जब तो हम बेसिक सोल्यूशन उस पे लगाते हैं। दिस इज ए एंड बी, ए बी सी हमें पूछा है किस तरह की रिएक्शंस हैं। तो ये जो सारी रिएक्शंस हैं वो सभी जो रिएक्शंस है कैसी है, केमिकल, मतलब केमिकल चेंजेस हो रहा है सब में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सभी रासायनिक परिवर्तन है, सभी में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स व्हाई ऑल आर केमिकल चेंजेस। एंड ये इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको बताना है कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने किया था A+B गिव्स राइज टू AB। अब देख लो कहाँ पे दो चीजें कंबाइन करके ए बी बना रही है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। आयरन प्लस HCl, iron plus HCl, iron chloride plus hydrogen displacement reaction, and this is also double displacement reaction। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इस तरह से जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन सेशन हम डिस्कस कर लिया करेंगे, मतलब क्विक रिवीजन हम कर लिया करेंगे अपने टॉपिक्स का। और ये 30 डे सीरीज आपको इसी तरह से मिलती रहेगी पेपर तक, जिसमें हम मैराथन सेशंस भी लगाएंगे। पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मैराथन सेशन थ्योरी और पैडागोजी दोनों का आपको मिलेगा। और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह की वीडियोस आपको देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रिशु साइंस अकेडमी पे। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा डिस्कस करना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए मैंने जो डे 3 में टॉपिक लिया है दैट इज कंबस्शन एंड फ्लेम। क्लियर? बाकी आप कौन सा टॉपिक चाहते हो आप मुझे कमेंट कर देना, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।